मन में ओम विष्णु विष्णु परमात्मा। भारतवर्ष है, बिहार राज्य, आराखंड है, भाषा नाम मासुक्तम मासे, जम्बूद्वीपे, भरतखंडे, आर्यावर्तान, पुण्य प्रदेशे, शुक्ल पक्षयाम, तीर्थया तिथौ, मंगलवार वासरे। अपन नाम और अपन गोत्र कर ले सकते। शिव पार्वती पूजन, अर्थ हरितालिका तीज व्रत कथा, ग्रहण अहम करीशे। थोड़ा पुस्तक भी जल्दी गिरा दीजिए। अच्छा हो गया, चलो चुका। फास्टिंग एक बार बोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। पूजन करने के बाद कथा सुने। सुत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केशफला अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिवस श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्म में सरल हो, जिसमें परिश्रम कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझे प्रसन्न हो तो कृपया करके विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए। श्री शिव जी कहते हैं, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत है जो मेरा सर्वस्व छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर तुमसे बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुमसे एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधन आसन प्राप्त किया है, मैं तुमको बतलाऊंगा क्योंकि तुम मेरे प्रियसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त जाती हैं। हे देवी, आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर तुमने इसी व्रत को किया है। श्री पार्वती जी पूछती हैं, हे नाथ, मैंने यह व्रत क्यों किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी कहते हैं, उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीय और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं। तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वत राज्य की कितनी शिखर ऐसे हैं जिसमें स्टेपिक रत्न और वैज्ञ मन की खाने भरी हुई हैं। वह पर्वत ऊंचा तो इतना है कि आकाश को मित्र का घर समझकर स्पर्श किए रहता है। उसकी समस्त शिखर सदैव हिमवर्ष से वांछित रहती है और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक उल्टी टंगकर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और बैसाखी की दोपहर में पंचघाती तापती थी। श्रावण महीने में जब जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहाँ पहुँच गए। मुनिश्रेष्ठ नारद जी तुम्हें देखने के लिए गए थे। नारद जी को देखकर तुम्हारे पिता ने उनकी पूजन की और कहा कि आपका आना मेरे लिए सौभाग्य है। आप यहाँ क्यों आए हैं? नारद जी ने कहा कि हे पर्वतराज, मैं भगवान विष्णु का भेजा आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए एक योग्य वर है। हिमवान ने कहा कि भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और अपने संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या वर से दूंगा। हिमवान की बात सुनकर नारद जी आकाश में विलीन हो गए और भगवान विष्णु के पास पहुंचे और हाथ धोकर कहा कि हे भगवान, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। और इधर तुम्हारे पिता ने भी तुमसे कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब तुमने पिता की बात सुनकर बिना उत्तर दे अपने सखी घर चली गई और वहीं जमीन में पड़कर बड़ी दुखी हो विलाप करके रोने लगी। तुमको इस प्रकार विलाप करते देखकर तुम्हारी सखी बोली, कितना दुखी क्यों, इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी यथाशक्ति मैं उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी। तब पार्वती जी कहती हैं कि मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें संशय नहीं है। मेरे पिताजी ने इस विचार को ठुकरा दिया है, इसलिए मैं शरीर का त्याग कर दूंगी।
पार्वती की बात को सुनकर सखियों ने कहा "इस शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसे सलाह करके तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता भी तुम्हें खोजने लगे और दूतों द्वारा खबर लेने की कौन देता है, किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया। इसी चिंता में वो मूर्छित तो भूमि में गिर पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि हे गिरिराज, अपनी मूर्छा का कारण बताइए। तब भीमवान ने कहा आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन मेरी कन्या को ले गया। यदि ऐसा नहीं हो तो किसी काले सांप ने काट लिया या कोई सिंह खा गया। हाय हाय मेरी बेटी कहाँ गई। इस दूसरे मेरे भालू हिंसक जानवर से भयानक हो रहा था। तुम भी अपने सखियों के साथ उसी वन में जा पहुंची और एक नदी के किनारे